पुलिस के ऊपर पथराव किया, मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ प्लस उनको भड़काने वाले लोगों के खिलाफ भी। धर्म के आड़ में लेके पथराव किया गया ना सर, धर्म से जोड़ा गया। किसने जोड़ा? ना पुलिस ने जोड़ा, बुलडोजर वालों ने जोड़ा, एमसीडी ने जोड़ा, किसने जोड़ा? वो यही मानते हैं कि देश हमसे चलता है, हम देश से नहीं चलते, शासन हमसे, हम शासन है। ऐसे लोगों के खिलाफ आप कह रहे हैं तो आज मैं अभी वहीं से आई हूँ, वहाँ पे लोगों ने क्या कहा मुझसे कि बच्चे थे, नाबालिग थे, पत्थर चला दिए। ये कहते हैं कि भी नौजवानों को पत्थर दे दो और मारो, उन्हें अपने अपने मकान बेच के, अपने अपने बैंक बैलेंस खर्च करके, अपने घर के लोगों के जेवर बेच के इतना पैसा इकट्ठा कर लेना चाहिए कि। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, जितना दूर से आप देख रहे हैं या समझ रहे हैं, क्या समझ आ रहा है? अब खाई तो खाई, आगे राम दुहाई, ऐसा दोबारा भी हो सकता है। और मैं आपको 100% श्योर होके बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। क्या नाम हुआ सर? एडवोकेट सुरेश कुमार। अच्छा, क्या कहेंगे? कोर्ट का तो आदेश आ गया है, 2 महीने का वक्त इनको मिला है, सर्वे जारी है, अवैध अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है। अभी तुगलक गेट पे भी हमने देखा अतिक्रमण हटा, लेकिन उस अतिक्रमण हटने में क्या हुआ, जिस तरीके से कानून पे पथराव हुआ वो भी देखा। कैसे देखते हैं? वो अभी जो इससे पहले डेमोलिशन की एक्टिविटीज हुई, वो तुगलक गेट नहीं, तुर्कमान गेट पर हुई। तुर्कमान गेट, हाँ, तुर्कमान रामलीला मैदान के पास। देखिए, हमारे देश में न्यायालय, न्यायपालिका तो सर्वोच्च है और सभी को न्यायपालिका के आदेश का और न्यायपालिका का सम्मान करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ अगर हम एक बात को देखें ना, अगर मैं इसको हिंदू, मुस्लिम, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से हटकर अगर मैं इस बात को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि पहले अतिक्रमण होने क्यों देते हैं। मेरा अपना मानना ये है, बीइंग एन एडवोकेट एंड सिविलाइज्ड पर्सन, मेरा मानना ये है कि एनक्रोचमेंट या कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन वो रातों रात नहीं होते, या मैं ये कहूँ स्पष्ट शब्दों में कि बिना लिए दिए नहीं होते। आखिर किस तरीके से हो जाते हैं ये। और कभी भी एनक्रोचमेंट या इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर सरकारी संपत्ति पर या किसी की निजी संपत्ति पर होता है, तो कुछ टाइम के बाद वो व्यक्ति जिसने एनक्रोचमेंट या इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, वो उसको महसूस होने लग जाता है ये तो मेरी बपौती है, और स्वाभाविक भी है। मेरा तो मानना यही है कि पहले तो इलीगल कंस्ट्रक्शन होने ना दिए जाएं या अतिक्रमण होने ना दिए जाएं, क्योंकि अतिक्रमण हुआ उसके बाद हटाने की बात है। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि जब अतिक्रमण होते हैं, जैसे भी इलीगल डेमोलिशन हुआ अभी तुर्कमान गेट पर, तो जिन नेताओं या जिन पुलिस अधिकारियों या जिन एमसीडी अधिकारियों के समय में वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए थे, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक जगह अतिक्रमण हट जाने से हमारी दिल्ली सुधर जाएगी, ऐसा कतई नहीं है। आज जब हम इस समय हम बात कर रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं दिल्ली के किसी न किसी हिस्से में अतिक्रमण हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। करवा कौन रहा है? सर, आप बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो अतिक्रमण जब हुआ वही गलत है। लेकिन अब हो गया, अब सफाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं उस बात के लिए मैं कह रहा हूँ कि न्यायपालिका और न्यायपालिका का आदेश सर्वमान्य है, और सभी व्यक्ति को, मैं एक जाति धर्म से ना जोड़कर, मैं आप जाति धर्म की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो कंप्लेन लेके गए थे यहाँ के लिए, वो मुस्लिम जाति से ही थे। ये अतिक्रमण हटाने के लिए वही किए हैं कंप्लेन। तो अब उसके बाद ये कोई जाति विशेष की बात नहीं है, ये इलीगल इंक्रोचमेंट की बात है। मैंने अपने इन शब्दों को इसलिए बोला क्योंकि भी तुर्कमान गेट पर अभी जो अवैध निर्माण हटाया गया, उसमें न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों ने, प्रत्यक्ष तो हम लोग नहीं आ पाए क्योंकि पुलिस ने पूरी घेराबंदी की हुई है। न्यूज़ के मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता लग रहा है कि एक अमुक समुदाय, या मैं कहूँ कि मुस्लिम वर्ग ये कह रहा है कि चिन्हित कर मुस्लिम धार्मिक स्थानों पर ही अतिक्रमण। अब देखिए सर, आपने इसलिए कहा, अब मैं आपको बता रही हूँ, तुर्कमान गेट पे जो मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटा, वो मस्जिद के आसपास का अतिक्रमण हटा है, मस्जिद तो नहीं हटा है। लेकिन वहाँ पे अफवाह फैलाया गया है कि ये मस्जिद टूट रहा है, मस्जिद हट रहा है, मस्जिद पे बुलडोजर चल रहा है, ये अफवाह फैलाया गया। ऐसे ही आपको बता दें सर, मस्जिद की बात नहीं करूँगी मैं, झंडेवाला के आसपास भी अतिक्रमण हटा कुछ समय पहले, वहाँ भी हटा, वहाँ कोई अफवाह नहीं हुआ। तो ये धर्म जाति की बात नहीं है, झंडेवाला के पास भी हटा, तुगलक के पास भी हटा, जमा मस्जिद के पास भी नोटिस आएगा, यहाँ भी हटेगा। लेकिन ये अतिक्रमण की बात हो रही है, किसी मंदिर मस्जिद के आसपास की बात नहीं हो रही है। मैंने उस बात को मैंने फिर कहा कि अतिक्रमण चाहे किसी भी धार्मिक स्थल या मीडिया किसी सार्वजनिक स्थान पर हो, वहाँ से अतिक्रमण हटने चाहिए। लेकिन अगर आप अभी जैसा आपने कहा कि वहाँ पर लोगों ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया, ये कहकर कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, ऐसा कतई नहीं था। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ इस किस्म का उन्माद फैलाने के बाद कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था को
भड़काने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ निसंदेह सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके अनुसार क्या हुआ तुगलक गेट पे जो हुआ, इंक्रोचमेंट पे जो कार्रवाई थी, उसके बाद जिस तरीके से कानून पे पथराव भी हुआ, कैसे देखते हैं वो, आपको कैसे लगा? देखिए, पुलिस जो डिपार्टमेंट है वहाँ हमारा उसकी उपस्थिति मात्र इसलिए थी कि एमसीडी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी एमसीडी की थी जहाँ से एनक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाया गया। पुलिस वहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए थी और पुलिस का काम प्रोटेक्ट करना है, शांति व्यवस्था करना। जिन भी लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया, मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ, प्लस उनको भड़काने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसको तो धर्म के आड़ में लेके पथराव किया गया ना सर, धर्म से जोड़ा गया। किसने जोड़ा? ना पुलिस ने जोड़ा, बुलडोजर वालों ने जोड़ा, एमसीडी ने जोड़ा, किसने जोड़ा? देखिए, यही मैं आपको कह रहा हूं ना, जो मैंने अभी अपने शब्द कहे कि जो इस तरीके की जो भड़काऊ बातें करने के बाद, क्या लग रहा है कौन कर रहा है समाज में इस तरीके का भड़काऊ बात जो हो रहा है, और जिस तरीके से तुर्कमान गेट के पास जो हुआ घटना, आखिर वो किसने भड़काया, क्यों हुआ? देखिए, मैं उसको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता। नहीं, आप जिस तरीके से देख रहे हैं, जितना दूर से आप देख रहे हैं या समझ रहे हैं, क्या समझ आ रहा है, कौन ये लोग हैं, कैसे हो जाता है? और ये बार बार होता है पथराव, सिर्फ इंक्रोचमेंट पे नहीं है, पथराव हमेशा हम सुनते हैं, आए दिन कोई भी कहीं भी कोई काफिला निकलता है, पथराव होना बहुत ही ऐसे आम बात सी हो गई है। लेकिन आखिर क्यों आम लोगों पे, कभी किसी रैली पे, किसी इंक्रोचमेंट पे, पुलिस पे, मतलब कानून पे पत्थर चला देना? कोर्ट जाएगी भाई, अगर है तो कोर्ट के आदेश के बाद। ये वही लोग करते हैं, ऐसी हरकतों को वही लोग अंजाम दे सकते हैं जिन्हें हमारे देश के संविधान पर, संविधान की कार्यशैली पर, हमारी न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं है और वो खुद को ही सर्वा मानते हैं। वो यही मानते हैं कि देश हमसे चलता है, हम देश से नहीं चलते, शासन हमसे, हम शासन है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इस घटना को आधार बनाकर हमें इस बात का आगे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है कि जब अवैध निर्माण को हटाया गया है, आगे भी ये होंगी। लेकिन हमें सबक लेना चाहिए कि होगा तो फिर पथराव होगा। नहीं, पथराव होगा ये तो आप ज्यादा बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। नहीं। क्योंकि वे पथराव सबक कैसे लोग लेंगे, सबक कैसे लोग लेंगे, इससे क्या सीखे? क्या लगा कि अब युवाओं को, ये जो हमारे आज के युवा, आज आप कह रहे तो आज मैं अभी वहीं से आई हूँ, वहाँ पे लोगों ने क्या कहा मुझे कि बच्चे थे, नाबालिग थे, पत्थर चला दिए। सवाल ये भी उठा कि रात को 1 बजे क्यों इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कोई आया? लेकिन सवाल ये भी तो है कि रात को 1 बजे 200 बच्चे, आप कह रहे हैं नाबालिग है, नाबालिग 200 बच्चे रात को इकट्ठा हो गए पत्थर लेकर। देखिए, जहाँ तक रात को इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने की बात है, वो पुलिस ने और प्रशासन ने एहतियात तौर पर, क्योंकि यहाँ पर दिन में ये क्षेत्र हमारा जो है, ये पुरानी दिल्ली क्षेत्र, नई दिल्ली साइड, ये पूरी हमारी कंजस्टेड साइड है, यातायात बाधित ना हो, आम लोगों को समस्या ना हो, इसलिए रात को ये एक्शन लिया गया था। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं रात को क्यों लिया गया, तो भाई ये पुलिस का और प्रशासन का अपना काम है। उन्हें कब कन्वीनियंट लग रहा है, उन्हें कब सुविधाजनक लग रहा है, उन्हें कब ये लग रहा है कि हम अपने इस एक्शन को प्रॉपरली कर पाएंगे बिना किसी बाधा के, वो उस टाइम पे करेंगे। तो रात को करे या दिन पे करे, मसला ये नहीं है। लेकिन जो अभी आपने बोला कि 200 लोगों की एक पूरी की पूरी भीड़, या ये कहें कि उन्हें वो कह रहे हैं कि नाबालिग के बच्चे, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि पनिशमेंट के लिए भी कह रहे हैं कि अब मैंने पनिशमेंट पूछा तो कहते हैं अरे अब तो वो बच्चे हैं, उनको उनके लिए क्या है, गलती है, बच्चे हैं। मतलब इस तरीके से कैसे चलेगा? बच्चे कभी हम भी बच्चे थे, हम 10वीं हम 10th तक थे, तब भी हम निक्कर पहना करते थे। बच्चों के शौक उस दौरान में गिल्ली बल्ला, क्रिकेट, ये सब चीज़ें होते थे। आखिर इन लोगों के दिमाग में भर कौन रहा है? जो भी कोई भीड़ है या कोई एक व्यक्ति है, जो भी कोई भीड़ बढ़ रहा है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। निसंदेह हमारी दिल्ली पुलिस, हमारी केंद्र सरकार इस पर जांच भी करेगी और ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाकर सख्त इनके खिलाफ एक्शन भी होंगे। लेकिन साथ ही साथ आगे भी ऐसी जब भी कभी कार्रवाई होती है तो उसके लिए हमें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि अब खाई तो खाई, आगे राम दुहाई, ऐसा दोबारा भी हो सकता है। तो हमें सबक लेना। बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे वही मेरा सवाल है। अब जमा मस्जिद के पास यहाँ नोटिस आएगा, यहाँ भी अगर इंक्रोचमेंट है तो ये भी हटेगा, लेकिन डर तो वही है। कल तुर्कमान गेट पे ऐसा हुआ, यहाँ क्या होगा? देखिए, क्या इससे सबक मिला? नहीं, ये तो सबक मिला आज के हमारे नौजवान पीढ़ी को समझना है, या उन माँ बापों को, उन अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को समझना है, या उन लोगों को समझना है जिन लोगों की वो नौजवान और या जो सो कॉल्ड नाबालिग बच्चे उनकी बातों को मानते हैं। उन्हें इस बात को समझना है कि हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को आखिर किस दिशा में लेके जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को अम्बेडकर बनाना चाहते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बनाना चाहते हैं, हम उन्हें बनाना क्या चाहते हैं, ये उन्हें सोचने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो भी गलत काम करता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो,
संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, देश से बढ़कर कोई नहीं है, हमारे कानून से बढ़कर कोई नहीं है, न्यायपालिका से बढ़कर कोई नहीं है। हम सभी को न्यायपालिका का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। हाँ, अपनी जो बात है, अगर हमें लगता है, क्योंकि मैं एक एडवोकेट होने के नाते मैं कहूँगा कि लेयर दर लेयर बनी हुई है। अगर आप हाई कोर्ट के किसी निर्णय से अगर आप आहत हैं तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर है, और सबसे पहले तो हमें यही मानना पड़ेगा कि हाँ, अगर हमने गलती की है तो बेशक हमारे एनक्रोचमेंट को या इलीगल कंस्ट्रक्शन को आज नहीं कई सालों बाद हटाया जा रहा है, लेकिन कई सालों बाद हुआ एनक्रोचमेंट या इलीगल कंस्ट्रक्शन वैध तो नहीं हो जाएगा। और वैसे भी अगर हम ये कहें कि धार्मिक, अगर हम कोई भी हम धार्मिक स्थान बनाते हैं या धार्मिक स्थान के आसपास कोई हम चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो किसी भी परमार्थ के लिए हो, तो क्यों ना खरीद के बनाएं। तब पता लगता है कि जब हम अपनी जेब से करोड़ों रुपए की संपत्ति खरीद के बनाते हैं, या जो भी लोग ये कहते हैं कि भाई नौजवानों को पत्थर दे दो और मारो, उन्हें अपने अपने मकान बेच के, अपने अपने बैंक बैलेंस खर्च करके, अपने घर के लोगों के जेवर बेच के इतना पैसा इकट्ठा कर लेना चाहिए कि मकान खरीदो, प्रॉपर्टियाँ खरीदो, वहाँ बनाओ जो बनाना है, डिस्पेंसरी बनानी है। ये मस्जिद के आसपास का अतिक्रमण अभी हट रहा है, तो ये हाल है। सोचिए अगर मस्जिद भी कहीं कोई हिस्सा अगर आ गया इलीगल है, अवैध है, हटाने की जरूरत तो वो भी पड़ेगी, हटना तो वो भी चाहिए, फिर क्या करेंगे ये लोग? हमारी विडंबना, अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हमारी दिल्ली की विडंबना ये है कि राजनीति जो हमारी यहाँ की है, वो राजनीति कहीं ना कहीं मतलब वोटों के पोलराइजेशन के लिए, कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कानून भंग होता हो, मर्डर होते हो, घर जलते हो, मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए या मैं दोबारा सत्ता में आ जाऊं। तो ये तुष्टीकरण की जो चीज़ें, ये कहीं ना कहीं घातक हैं। मैं न्यूज़ में देख रहा था, इसी जमा मस्जिद के पास हमारे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी भी मज़ार मैंने देखी, न्यूज़ के माध्यम से देखी, लेकिन साथ ही साथ आप ही के जैसे कोई पत्रकार महोदय तो उन्होंने दिखाया कि वहाँ पर भी इस तरीके का एनक्रोचमेंट है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। लेकिन विषय मेरा मात्र यही है, क्योंकि किसी भी रेडी पटरी वाले से मेरा व्यक्तिगत तौर पर मेरा कोई बैर नहीं है, विवाद नहीं है, मैं यहाँ का हूँ नहीं, लेकिन होने ना दें। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जब कोई इंक्रोचमेंट से, इलीगल कंस्ट्रक्शन जब वो कमाने लगता है ना, तो उस कमाई से उसका घर चलता है, और अचानक से अगर वो कमाइयाँ टूट जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। बहरहाल आपका धन्यवाद, आपने बताया कि यहाँ के लिए जिस भी व्यक्ति ने कंप्लेंट डाली है या जो कोर्ट में जाएगा वो मोमडन है, तो कम से कम अब ये बात ये तो नहीं आएगी कि प्रेस सिरोही एक हिंदू होकर कई जगह की मस्जिदों पर कर रहा है और मस्जिदों को ही टारगेट बना जाएगा। अब कम से कम ये बात नहीं आएगी। इसका मतलब ये भी है कि चाहे प्रेस सिरोही हो जिसने तुर्कमान गेट की कंप्लेंट की, या यहाँ का जो मोमडन भाई है, हालांकि मैं नहीं जानता, आपके मार्फत आपने मुझे बताया कि किसी मोमडन ने कंप्लेंट की है। इलीगल कंस्ट्रक्शन कुछ लोगों को तो फ़ायदा देता है, लेकिन बहुत सारी जनसंख्या को नुकसान भी देता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, इन्हें करवाता कौन है? आखिर पुलिस की ही पलकों के नीचे, अगर एमसीडी अधिकारियों की पलकों के नीचे, नेताओं की पलकों के नीचे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये एनक्रोचमेंट आखिर होता कैसे है, हो कैसे जाता है, होने क्यों दिया जाता है? आज मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, मुझे यहाँ से भगा दिया जाएगा तो कल मैं यहाँ नहीं आऊँगा। लेकिन अगर मुझे आज मैं खड़ा हूँ, कल भी मुझे खड़ा होने दिया, परसों ही मुझे, अगर निरंतर ये प्रक्रिया मेरी कई सालों तक रही, उसके बाद अगर मुझे यहाँ से हटाया गया तो फिर मुझे दुख हो गया। बिल्कुल, ये नहीं कहना है कि होने ना दिया जाए पहले, ये मेरा, बाकी पुलिस किया जाए, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने किया है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है जो यहाँ पर है, एसडीएम है, डीएम है, वो किसके लिए बैठे? गवर्नमेंट पैसा दे रही है ना उनको, पैसा दे रहे हैं, रजिस्ट्री करा लिया जिसने, रेवेन्यू दिया है ना उनको, गवर्नमेंट को। क्यों तोड़ा जा रहा है? अगर उनको तोड़ा जाए तो उनको प्रॉपर एक रिलोकेट करो, कहीं पे जगह दो उनकी दुकान बनाने के लिए। उसकी दुकान बंद हो जाएगा, वो खाएगा क्या, बच्चों को क्या खिलाएगा पिलाएगा, बताइए। लेकिन सवाल ये भी है ना सर कि अगर लंबे समय से कोई दुकान बना के रह रहा है इलीगल, तो जैसा सर ने खुद ही कहा कि वो एक टाइम के बाद अपना अधिकार मानने लगता है। लेकिन अगर एक समय सीमा मिला, आप कहीं रोजगार कर रहे हैं, आप रहने लगे, तो वहाँ से निकलने का भी तो सोचेंगे। अवैध है तो वैध होने की अपनी तो सोचेंगे, वो मनसा भी तो होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे एमसीडी का नोटिस ना आए, सरकार एक्शन ना ले, कोई कार्रवाई ना करे, तो ये तो कभी नहीं हटेगा। ये तो खुद से कभी, ये मतलब ये बात जरूर सत्य है कि इनका यहाँ से धंधा चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, तो इनके लिए ज़रूरी है, इनका घर चल रहा है। लेकिन ये खुद से कब हटेंगे? नहीं, देखिए, ये कभी है इसमें मैं यहाँ इस पर्टिकुलर इस एरिया क्या मुझे मालूम नहीं है, यहाँ पहले कभी एनक्रोचमेंट हुआ या हटाया गया या नहीं। लेकिन मुझे इतना ज़रूर है कि यहाँ भी कमेटी आती होगी, और मैं 100% श्योर होके बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कमेटी के आने से पहले जो मंथली इकट्ठा करता है वो या उसका कोई साथी ने बता देता होगा कमेटी आ रही है, जल्दी से भागो यहाँ से। ऐसा होता क्यों है? होता है हर जगह। एक बार इलीगल अगर एनक्रोचमेंट हट गया
दोबारा कैसे हो जाता है फिर वहाँ पर बिना अधिकारियों की मिलीभगत के? आखिर ऐसा हो कैसे जाता है? होने ना दिया जाए। अगर बिल्कुल ये जायज़ है कि जितना ज़रूरी है इलीगल इंक्रोचमेंट हटाना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि होने देना और उस पर रोक लगे। पहले ही जो अवैध निर्माण हो रहा है या कोई भी रेडी पटरी लगा रहा है, पहले तो उन पे ही रोक लगे कि अवैध हो ही ना। ये रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब ये लंबे समय तक ये लोग रहने लगते हैं, अपना रोजी रोटी चलाने लगते हैं, तो इन लोगों की ये मानसिकता बन जाती है कि ये हमारा अधिकार है, ये मेरा है, अवैध नहीं, ये पूरे तरीके से वैध है।